गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो नंबर 74 के अंतर्गत हम लोग पैसेज यानी हिंदी में दिए गए गद्य खंड को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले ट्रांसलेशन के वीडियोस के अंतर्गत टेंसेस के विषय में और विभिन्न प्रकार के तकनीकी हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की गई। ये सारे पैसेज उन सभी को मिक्स करके बनाए गए हैं, जिसमें यह 14वें नंबर का पैसेज है, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेजेस इनटू इंग्लिश। नीचे जो गद्य खंड दिया गया है उनको आप अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए। एक जंगल में दो बैल थे। देयर वर two bulls in a forest. There were two bulls in a forest. जब क्रिया अकेले हैं, था, थे, थी आया हो और उनका कर्ता ठीक उसके पहले सटा हुआ हो तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन देयर से बनाते हैं। इसमें थे क्रिया है, बैल उसका कर्ता है जो ठीक उसके पहले आया है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन देयर से बनेगा। देयर वर टू बुल्स इन ए फॉरेस्ट। वे घनिष्ठ मित्र थे। They were fast friends. They were close friends या fast friends. Close घनिष्ठ, fast घनिष्ठ। वे साथ साथ रहते थे। They lived together. They lived together. तथा एक दूसरे की सहायता करने को तैयार रहते थे। And were ready तैयार रहते थे। And were ready to help each other. And were ready to help each other and we are ready to help each other। सारी इसमें अंग्रेजी में थोड़ा सा बीच में छूट गया है ट्रांसलेशन, शायद गलती से। क्या यहाँ दिया है? वे सदा साथ साथ रहते थे। दे ऑलवेज लिव्ड टुगेदर। यहाँ बीच में छूटा है, उसको ध्यान से सुन लीजिए। तथा एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। एंड वर रेडी तैयार रहते थे। एंड वर रेडी एंड वर ऑलवेज रेडी सदा तैयार रहते थे। एंड वर रेडी टू हेल्प ईच अदर। एंड वर रेडी टू हेल्प ईच अदर। वह एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। फिर सुन लीजिए, वे सदा साथ रहते थे। They always lived together and were ready to help each other. शेर भी उन पर आक्रमण करने से डरता था। Even the lion, शेर भी, even the lion was afraid of attacking them. Even the lion was afraid of attacking them. उन पर आक्रमण करने से डरता था। एक बार उसने सोचा, once he thought, एक बार उसने सोचा, once he thought, कि यदि मैं इन दोनों को अलग कर दूं, if I separated both of them। देखिए पहली क्रिया है उसने सोचा, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। once he thought, उसने एक बार सोचा। if I separated को if he separated इन्वर्टेड कामा में लिख दिया तो once he thought, if he separated I का if he separated both of them, he could kill one of them। He could kill one of them। if he separated both the bulls, अगर दोनों बैल को अलग कर दे, he could kill one of them। देखिए ये इन्वर्टेड कामा तोड़ दिया गया है। एक बार उसने सोचा। आप ऐसे लिख सकते हैं once he thought कामा इन्वर्टेड कामा में if I separate both of them I can kill one of them। तो इनमें से मैं एक को मार सकता हूं। I can kill one of them। अब जब तोड़ देंगे तो once he thought, एक बार उसने सोचा, if he separated both the bulls, अगर दोनों को अलग कर दिया, he could
किल वन ऑफ देम, वह उनमें से एक को मार सकता था। अतः एक दिन वह एक बैल के पास गया। सो वन डे ही वेंट टू वन बुल, सो वन डे ही वेंट टू वन बुल, एक दिन वह एक बैल के पास गया और बोला एंड सेड, देखो तुम्हारा मित्र स्वार्थी है, लुक देखो, योर फ्रेंड इज सेल्फिश, लुक योर फ्रेंड इज सेल्फिश, वह हरी घास स्वयं खाता है, he himself eats the green grass, he himself eats the green grass, और तुम्हें सूखी घास देता है, and leaves dry grass for you, and leaves दे देता है यानी छोड़ देता है, dry grass for you। बैल ने शेर की बात मान ली, the bull agreed with the lion, शेर की बात मान ली, accepted the lion या agreed with the lion, the bull agreed with the lion, और अलग चरने लगा, and began to graze separately, and began to graze separately। शेर ने दूसरे बैल के कान में भी वही बात कही। The lion told the other bull the same thing, वही बात। The lion told the other bull the same thing, या the lion said to the other bull the same thing। परिणाम यह हुआ कि दूसरा बैल भी अलग चलने लगा। The result was that, परिणाम यह हुआ, the result was that the other bull also began to graze separately। The result was that, परिणाम यह हुआ, the other bull also began to graze separately। शेर को मौका मिला, the lion got a chance, या the lion found a chance। उसने एक पर आक्रमण किया, he attacked one of them, he attacked one of them, और एक को खा लिया, and eat one of them, he attacked one of them and ate him, और उसे खा लिया। शीघ्र उसने दूसरे को खा लिया, शीघ्र ही ate the other bull also, soon he ate the other bull also। अब 15वां पैसेज, एक शेर बहुत बूढ़ा और दुर्बल हो गया। ए लायन, एक शेर, had become very old and weak, ए लायन एक शेर, had become very old and weak। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लायन became very old and weak, एक शेर बहुत दुर्बल और बूढ़ा हो गया। वह शिकार को नहीं जा सकता था। He was not able to go to hunt, या he could not go to hunt, वह शिकार को नहीं जा सकता था। He was not able, वह सक्षम नहीं था, to go to hunt, या he could not go to hunt। वह एक खो के द्वार पर रहता था। He lived at the mouth of a cave, he lived at the mouth of a cave। एक दिन एक गीदड़ वहां से गुजरा। One day a jackal passed there, one day एक दिन a jackal passed there। शेर ने उसे कहा, the lion said to him, शेर ने उसे कहा, the lion said to him, कामा इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे, मेरे पास आओ, come to me, मेरे पास आओ, come to me, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। I want to have a talk with you, I want to have a talk with you, क्या है, I want to talk with you, ऐसे भी लिख सकते हैं। I want to have a talk with you, मैं बिल्कुल अकेला हूं। I am all alone, बिल्कुल अकेला हूं। I am all alone, या I am alone at all, I am alone at all। गीदड़ ने कहा, the jackal said, मुझे डर है, I am afraid, मुझे डर है, तुमसे मुलाकात करना, to meet you will not be good for my health, to meet you
विल नॉट बी गुड फॉर माई हेल्थ, अथवा इट इज माई फियर, या मेरा डर है, या आई एम अफ्रेड दैट इट विल नॉट बी गुड, अच्छा नहीं होगा, इट विल नॉट बी गुड फॉर माई हेल्थ, मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, टू मीट यू, शेर ने कहा, द लायन सेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैं इतना बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूं, आई हैव बिकम वेरी ओल्ड एंड वीक, मैं बहुत बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूं, आई हैव बिकम वेरी ओल्ड एंड वीक, कि भला मैं तुम्हें कैसे हानि पहुंचा सकता हूं, हाउ कैन आई हार्म यू, हाउ कैन आई हार्म यू, उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव बिकम सो ओल्ड एंड वीक दैट आई कैन नॉट हार्म यू, आई हैव बिकम सो ओल्ड एंड वीक, इतना बूढ़ा और कमजोर, दैट आई कैन नॉट हार्म यू, कैसे हानि पहुंचा सकता हूं, मतलब मैं हानि नहीं पहुंचा सकता हूं, आई कैन नॉट हार्म यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसने फिर कहा, ही अगेन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पैर के चिन्ह देखकर तुम समझ सकते हो, सीइंग द फुटप्रिंट्स, सीइंग द फुटप्रिंट्स यू कैन रियलाइज, तुम समझ सकते हो, सीइंग द फुटप्रिंट्स यू कैन रियलाइज दैट हाउ मेनी पीपुल कम टू मीट मी, सीइंग द फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान देखकर, यू कैन रियलाइज हाउ मेनी पीपुल कम टू मीट मी, गीदड़ ने उत्तर दिया, द जैकाल रिप्लाइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, देयर आर मेनी फुटप्रिंट्स, बहुत सारे पदचिन्ह हैं, गोइंग टुवर्ड्स योर केव, देयर आर मेनी फुटप्रिंट्स, तुम्हारी गुफा की ओर बहुत से पदचिन्ह हैं, there are many footprints going towards your cave, but there is none, लेकिन एक भी नहीं है, that can be seen, जिसे देखा जा सके, returning from your cave, but there is none that can be seen returning from your cave। तो इस तरह से आपने देखा कि दिए गए हिंदी गद्य खंड को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं। यह गद्य खंड नंबर 14 का ट्रांसलेशन यहाँ लिखा हुआ, 15 का ट्रांसलेशन यहाँ लिखा हुआ। आप इसको जो चीजें समझ में नहीं आई उस लाइन को दोबारा देख करके यहाँ समझ सकते हैं, और न समझ पर आने पर आप कॉल करके हमसे दोबारा पूछ सकते हैं।